दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए हो दोस्तों कि वोडाफोन में आज के दिन हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिल रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें ये देखने को मिला कि वोडाफोन ऑलमोस्ट हमें 1.24% के करीब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वोडाफोन का जो 12 रुपए का जो रेजिस्टेंस लेवल था, अल्टीमेटली हमें ये देखने को मिल रहा है कि वोडाफोन उस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ नहीं पा रहा है। जब भी उस लेवल पर वोडाफोन जाता है उसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पर वोडाफोन के एडवांस चार्ट पर नजर डालोगे दोस्तों, तो यहाँ पर 2 बार वोडाफोन इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन दोनों ही बार वोडाफोन सक्षम नहीं रहा। जब भी इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने की कोशिश किया, वोडाफोन में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और उसमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी और स्टॉक में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिला। अब पिछले 1 साल के पैटर्न को अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 1 साल में वोडाफोन में हमें हायर हाइज का पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर देखो दोस्तों, हायर हाइज का पैटर्न ये हमें क्रिएट करता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर 2022 के अगर डेटा को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 2022 में हमें लोअर लो का पैटर्न देखने को मिला वोडाफोन में, लेकिन मार्च 2023 से वोडाफोन का प्रॉफिट बुकिंग हमें थमता हुआ दिखाई दिया। 6 रुपए के लेवल से वोडाफोन का स्टॉक में 12 रुपए के लेवल पर जाता हुआ दिखाई दिया। दैट मीन्स अपने लोअर लेवल से अपने हायर लेवल पर मोस्ट वोडाफोन का प्राइस जो है वो हमें डबल होता हुआ दिखाई दिया। अब ये जो 12 रुपए का रेजिस्टेंस लेवल है वोडाफोन के लिए देखा जाए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी के समय में वोडाफोन अपने 1 साल के हाई के लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये रेजिस्टेंस लेवल को भी वोडाफोन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब आने वाले समय में वोडाफोन इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा या फिर नहीं करेगा, ये तो डाउटफुल है, क्योंकि अभी के समय में वोडाफोन के बिजनेस में कोई भी वैसा कुछ खास हमें इम्प्रूवमेंट या फिर वैसा कुछ खास अपडेट आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से हम लोग ये कह सके कि लॉन्ग टर्म के नजरिए से वोडाफोन में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छा खासा रिटर्न हमें मिल सकता है। वैसा कुछ भी अभी अपडेट नहीं है। वोडाफोन का बिजनेस कुछ खास अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है। कल के वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वोडाफोन का कस्टमर बेस भी हमें लूज होता हुआ देखने को मिल रहा है। इक्विटी शेयर रेशियो देखेंगे वो भी हमें कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। एज वेल एज डेट और कैश फ्लो रेशियो को देखेंगे तो इसमें हमें कुछ खास इंप्रूवमेंट होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। और अगर इम्प्रूव होता भी है तो इसमें लंबा समय लगता हुआ दिखाई देगा। कोई शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में वैसा कुछ खास हमें इम्प्रूवमेंट होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो अकॉर्डिंगली आपको वोडाफोन में इन्वेस्ट करना है। अभी ये जो रैली हमें वोडाफोन में पकड़ता हुआ दिखाई दिया है, ये सितंबर के महीने में वोडाफोन ने आउट परफॉर्म किया। सिर्फ और सिर्फ सितंबर के महीने में हमें ये देखने को मिला कि वोडाफोन ऑलमोस्ट 30% के करीब हमें भागता हुआ दिखाई दिया है सितंबर के महीने में। तो आपको इस रैली के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आप ये रैली के चक्कर में पड़ते हो तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप हायर लेवल पर जाकर फंस सकते हो, क्योंकि अभी के समय में जिस तरह से वोडाफोन रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने में सक्षम नहीं रहा है, आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा फिर से वोडाफोन में गिरावट होते हुए दिखाई दे, फिर से ये स्टॉक 10 रुपए के लेवल में सपोर्ट बनाता हुआ दिखाई दे। तो ग्रेजुअली इस तरह से वोडाफोन हमें परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ खास अपडेट नहीं है जिसकी वजह से हम लोग ये कह सके कि वोडाफोन में एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा खासा लेवल में वोडाफोन हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 16 या फिर 20 रुपए के लेवल पकड़ लो तो इस लेवल पर जाने के लिए काफी हद तक हम ये कह सकते हैं कि अच्छा खासा समय लग सकता है। ये श्योरिटी नहीं है, मे भी हो सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता है, लेकिन डाउट लेके तो हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोग को इस प्रकार इन्वेस्ट करना है कि 70 टू 80% चांसेस रहे कि हम लोग रिटर्न निकाल सके। लेकिन अभी के समय में वैसा कुछ खास सिनारियो हमें क्रिएट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखें। अगर आप चाह रहे हो वोडाफोन में इन्वेस्ट करने के लिए तो कोशिश कीजिए कि लोअर लेवल से वोडाफोन में आप खरीदारी करें। लोअर लेवल इन द सेंस 9 रुपया, 10 रुपया, 8 रुपया, इस लेवल से अगर आप वोडाफोन में इन्वेस्ट करते हो तो काफ़ी हद तक चांसेस रहता है कि कम से कम समय में, दैट मीन्स 2 से 3 महीने के टाइम फ्रेम में आप कम से कम 20-30% का रिटर्न निकाल सको। क्योंकि इसके अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखोगे दोस्तों, वोडाफोन में तेजी तो बनती है लेकिन उसके साथ साथ अच्छा खासा गिरावट भी हमें होता हुआ दिखाई देता है। 30-40% तक ये स्टॉक हमें हायर लेवल से टूटता हुआ भी दिखाई देता है। तो अगर उसे हम लोग कंसिडर करें तो ये 3 लेवल सही लेवल रहने वाला है वोडाफोन में इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर इस लेवल से हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम समय में वोडाफोन से हम एक एटलीस्ट एक डिसेंट रिटर्न निकाल सकते हैं। अभी ट्रायल के चेयरमैन की तरफ से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों, ट्रायल के चेयरमैन अस्मित कुमार ने वोडाफोन आइडिया का जिस तरह से सब्सक्राइबर बेस कम रहा है उसको लेकर ट्रायल के चेयरमैन
अस्मित कुमार ने कंसर्न जताया है। यहाँ पर देखो दोस्तों, ट्रायल के चेयरमैन ने एक खास इंटरव्यू में ये कहा है कि वोडाफोन आइडिया जो 5G रोल आउट सर्विस करने में असक्षम रहा है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ही एक कंसर्निंग फैक्टर है। आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से ये बताया गया था कि 5G सर्विसेज मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर लास्ट ईयर से वो हमें शुरू होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अब तक कंपनी की तरफ से कोई भी कुछ खास ऑफिशियली बयान आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है कि कब तक उनका 5G सर्विसेज जो है वो लॉन्च होगा। तो ये एक काफ़ी अलार्मिंग फैक्टर है। साथ ही साथ उन्होंने कोई भी टाइमलाइन भी नहीं दिया है कि इस टाइमलाइन में हम लॉन्च करेंगे 5G सर्विसेज, एज वेल एज वोडाफोन आइडिया का सब्सक्राइबर बेस जिस तरह से हमें खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है, ये एक काफ़ी कंसर्निंग बात है। यहाँ पर देखो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया ने अब तक 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर खो चुके हैं। दैट मीन्स वोडाफोन आइडिया का सब्सक्राइबर मार्केट जो है वो 31 बेसिस पॉइंट तक हमें फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से सब्सक्राइबर्स वोडाफोन आइडिया खत्म हो रहा है, जिस तरह से वोडाफोन आइडिया के ऊपर कर्ज है, कुछ खास सर्टेनिटी नहीं है जिसके वजह से हम लोग वोडाफोन में एक बल्क क्वांटिटी खरीद के रखें। अगर हम लोग बल्क क्वांटिटी वोडाफोन में खरीद कर रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहता है कि आने वाले समय में हमें लॉस हो सकता है। तो अगर आप चाह रहे वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मेरी सलाह यही रहेगी, लोअर लेवल पर खरीदे और 10-11 रुपए के लेवल पर जब भी वोडाफोन आइडिया जाए उस समय प्रॉफिट बुक कर लो। 20-30% का प्रॉफिट हो जाएगा, उसी से आप संतुष्ट रहे। ज़्यादा अगर ग्रीड में पढ़कर इन्वेस्ट करते हो तो काफ़ी हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। और दोस्तों, वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए खुला पड़ा हुआ है। कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द से रिप्लाई दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।